पता नहीं हम ही को सफर में क्यों ऐसे लोग मिल जाते। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी मिला हमको कहां पे, यहाँ ये कौन सी तारीख, 5 तारीख में, यहीं से खड़गपुर से हावड़ा से मैं बैठा टाटा जमशेदपुर जाने के लिए ट्रेन में, एसी के डब्बे में हम बैठे, सीट नंबर 4 पे हम बैठे, तो उनकी सीट नंबर 5 और 6। थर्ड एसी में एक तरफ 3 सीट होती है, एक केबिन में 8 सीट होती है, एक तरफ 3 एक तरफ 3, साइड में 2 होते। तो मेरी 4 नंबर की सीट थी, लोवल बर्थ थी। 4-5 घंटे का सफर था। हम बैठे, बैठने के बाद हमें नींद आ गई। खैर खड़गपुर पहुंचे तो खड़गपुर में एक मियाँ एक बीवी दोनों आए, आके बैठे। पता नहीं हम ही को सफर में क्यों ऐसे लोग मिल जाते। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी बीवी थी। वो बैठ गए, हम लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सीट है, बैठने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा पैर उनको टच किया, ऐसे करके लगा, तो वह हंस के बोलता, हंस के, उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी बात बोल रहा था ना, वो गुस्से वाली भी बात हंस के बोल रहा था, हंस के, गुस्से वाली भी बात। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि हंस के बोल रहा था। खंदा पेशानी जिसको बोलते हैं, किसी से मिल रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं, तो हंस कर बोलता था कि सर आपका पैर लग रहा है मेरी पैंट में, थोड़ा उधर कीजिए ना पैर। मैंने कर लिया जी। मैं थोड़ा तिरछा होके बैठा था तो सही होके बैठ गया। चलो शायद दिक्कत होगी इनको, कुछ लोग होते सफर अफर में अगर थोड़ा बदन टच करे ना, सर थोड़ा इधर होके बैठिए ना, ऐसा, ऐसे लोग बहुत होते हैं, छुआछूत वाले जो होते हैं, छुआछूत। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरा पैर, मेरी जूती उसके बैग को टच किया, बैग को, जो बैग नीचे रखा हुआ था उनका। तो बोला सर आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा है, अगर आपको इतना ही टचिंग प्रॉब्लम है, अब बार बार बोल रहे हैं कि आपका पैर लग रहा है, आपका जूता लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, एक पूरा डब्बा ही बुक कर लेते हैं, पूरा कोच, पूरा डब्बा बुक कर लेते हैं, अकेले खूब टांग फैला के जाते हैं। आप भूखे मर जाते तो कोई देखने भी नहीं आता आपको। हमने कहा ट्रेन में ऐसा चलता है। तो खैर बोला नहीं नहीं, थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए ना। हमने कहा ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं जी। फिर भी ठीक होके बैठ गए जी। चलो आधे घंटे के बाद फिर वही, सर ये बैग आपका थोड़ा इधर है, इधर कर लीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको। मैं इसी हैयत में था, अपनी टोपी दाढ़ी में ही रहते हैं, ब्लेजर वगैरह पहन के हम सफर में रहते हैं, शेरवानी तो पहनते नहीं। तो उन्होंने, मैं समझ गया, मैंने कहा थोड़ा इलाज करना जरूरी है इसका। पूरे 1-1.5 घंटा हो गया, परेशान हो गया मैं उससे। हमने कहा कि अब कोई बात नहीं। अच्छा वहां और जो सामने जो 2 लड़के थे वो स्टूडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन दोनों लड़कों की। ये कौन आदमी आके बैठ गया जो बार बार बोल रहा है यहाँ टच हो रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है। हमने कहा कि ये मर्द है क्या औरत है? टचिंग प्रॉब्लम तो औरत को बोलती, डोंट टच मी। औरत को टच नहीं कर सकता कोई जेंट्स, गैर महरम। तो ये उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ में। तो मैंने कहा कि इसका इलाज करना जरूरी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं समझता हूं सर, पता आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद ब्राह्मण हैं। बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूं, बिल्कुल। हमने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं मलेच्छ हूं। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। तो उन्होंने, हमने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं। मलेच्छ मतलब नापाक के भी आते हैं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराना आदमी के भी आते हैं, मलीच। मैंने कहा कि मैं मलीच लग रहा हूं ना आपको, नापाक लग रहा हूं इसीलिए, क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना साहब दिख रहा हूं, और फिर आप ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण ब्राह्मण कहा तमण, बड़े ब्राह्मण है। तो हमने कहा, वो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना चाहिए आदमी को। हमने कहा कि नहीं मैं जानता हूं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो नफरत भरा गया है ना वो बोल रहा है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा कुछ नहीं, आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा इसका भी इलाज किया, इस नफरत का इलाज वेद व्यास जी ने 7872 साल पहले किया। उठाओ, पुराण के अंदर कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा सेक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा उसके सामने, तो पता है वो ऐसे बैठा था, ऐसे मुझे देख रहा है, 30 सेकंड के लिए उसका गला टेढ़ा हो गया। वो सोचने लगा भाई ये मौलाना क्या बम फोड़ दिया है। हमने कहा कि पता है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? बोला नहीं मालूम तो नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है शूद्रो ब्रह्मण तामिति। हमने कहा शूद्र किसको? बोला मलेच्छ, नापाक। हमने कहा नापाक ये कॉन्सेप्ट है ना, गलत तर्जमा कर रहे हो आप। हमने कहा कि हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर जो डिक्शनरी है उसके अंदर पंडित केवल आनंद जोशी लिखता है कि बरा शूद्रो ब्रह्मण तामिति। ईश्वर किसी को नापाक नहीं पैदा करता, अल्लाह किसी को नापाक नहीं बनाता, लेकिन हाँ ऊंचे नीचे बिरादरी में जरूर पैदा करता है। जैसे बंगाल में तो पता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ज्यादा चलता है क्या, ये चौधरी है, ये सैयद है, ये पठान है, ये रांगड़ है, ये फला है, मैं चौधरी हूं, मैं सैयद, मैं कुरैशी, ज्यादा चलता है वहां पर इस तरह। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, नापाक कोई नहीं होता, आदमी का अमल छोटा बड़ा होता, नापाक होता है। मिसाल के तौर पर आदमी बड़ा है, गांव में बड़ा नाम है उसका, लेकिन काम 2 नंबर का है, 2 नंबर का काम है, तो अल्लाह उसके बड़े नाम की वजह से छोड़ नहीं देंगे, बल्कि सबसे ज्यादा ठुकाई उसी की होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़ा नाम काम गंदा 2 नंबर का, बड़ा नाम है सूद खाते हो, इतना बड़ा नाम है शराब पीते हो, इतना बड़ा नाम है अब जिना करते हो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा पूरे समाज में झूठ बोलते हो। अल्लाह को नाम से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह को अमल से लेना देना है, काम से लेना देना है। हमने कहा इसी को मंत्र में कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथेच च सैक एवात्र प्रतीक पर जानाम कथम पुनर्जति कीर्ता पर भेदा। फिर क्या बोलता है मौलाना, आपके कुरान में भी तो है, आपके कुरान में भी तो बिरादरी है, आपके कुरान में जात पात है। हमने कहा कहाँ बताओ? बोला हमने सुना है कि आपके कुरान में अल्लाह ने अलग अलग कबीले बना दिए हैं, अलग अलग जात बिरादरी बना दिया है। हमने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इंसानों को पैदा करने के बाद क्यों कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे अलग अलग शोबे बनाए, व क़बाइल और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? किस लिए? गर्व करने के लिए नहीं, फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि वह क़बाइल लितारफ़ू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई ये कौन से बरादरी के लोग हैं, कि भाई ये सैयद बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, भाई ये इंसारी बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये शेख बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये पठान बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये खान बरादरी के लोग हैं। लेकिन सिर्फ बरादरी की बुनियाद पर, खान पठान सैयद और अंसारी की बुनियाद पर अल्लाह के नजर में कोई मुकर्रब महबूब हो सकता है क्या? नहीं। अल्लाह ने दूसरी जगह पर वाज़ेह लफ्जों में किया है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए अल्लाह ने अलग अलग कबीले बनाए, फख्र के लिए नहीं। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम्हारी इज्जत, अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम, तुम्हारा तक़वा तय करेगा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा है तो अल्लाह तुमको महबूब बनाएगा। सिर्फ नाम की बुनियाद पर कोई जन्नत नहीं जाता,
ख्वाजा अबू तालिब कौन थे? अल्लाह के नबी के चचा थे। 42 साल तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे से कंधा मिलाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदद की थी। लेकिन जब मरने का वक्त आता है, मरने का वक्त आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कि चचा आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लीजिए, आपने मेरी मदद की है, आप हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लोगे तो हम आपको जन्नत में ले जाने के जिम्मेदार हैं, गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अल्लाह के तरफ से कुरान करीम की आयत नाजिल होती है कि मोहम्मद तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह हिदायत का मालिक है, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देगा। तुम्हारा चचा जरूर है लेकिन हिदायत इसको देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ जाता है कि अबू तालिब का इंतकाल होता है, बेइख्तिलाफ रिवायत जहन्नम में चले जाते हैं। क्यों? नबी की बात नहीं मानी, अमल अच्छा नहीं था, अमल तौहीद का नहीं था, नमाज कभी नहीं पढ़ी, शरीयत मोहम्मद को गले से नहीं लगाया। तो ख्वाजा अबू तालिब उस वक्त का सरदार, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में अबू तालिब से बड़ा कोई नहीं था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद सरदारी किसी के पास थी तो अबू तालिब के पास थी। लेकिन सरदारी की वजह से जन्नत नहीं भेजा गया। वहीं पर अबू तालिब के जमाने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक साथी का एक सहाबी जो बदसूरत था, शक्ल के एतबार से बदसूरत, सूरत के एतबार से काले कलोटे, नसब के एतबार से कोई बड़ा नसब नहीं, कबीले के एतबार से कोई बड़ा कबीला नहीं था। लेकिन जब नबी की शरीयत पर मर मिटता है, कुरान के बताए हुए वहदानियत पर अपनी जान को कुर्बान करता है, तो बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह के नजर में नाम बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नजर में काम बड़ा होता। उधर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, 42 साल तक नबी के साथ, लेकिन जब कुरान शरीयत के खिलाफ अकीदा था, थोड़ा इख्तलाफी मसला है, कुरान और शरीयत के खिलाफ अकीदा था, तो कहा जाता है बेइख्तिलाफ रिवायत कोई भी इनका नाम काम नहीं आया। लेकिन वहीं पर कौन? बिलाल हबशी, कौन? गुलाम थे ना, गुलाम। बदसूरत इंसानों का नाम अगर लिस्ट तैयार की जाए ना, तो बदसूरत इंसानों का नाम में बिलाल हबशी का नाम सबसे पहले आएगा। मैंने कहा ये देखिए गुरुजी, हमने कहा कि आपको एतराज था ना कुरान पे, कुरान में भी यही बात कही गई है जो आपके वेद में, गुरुर पुराण में 7872 साल पहले कहा। किसने? वेद व्यास जी ने। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति। बात पूरी भी नहीं हुई थी, हमारा स्टेशन आ गया टाटा जमशेदपुर, हम चले गए। उसके बाद तो कितने ठोकर लगे, कुछ नहीं बोला, दिमाग ठिकाने पे आ गए उसके। पहले से अपना भाव जमाते हैं ना, उसके बाद तो हाथ भी लगे, पैर भी लगे, हाथ भी मिला, लीजिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आदमी है, यू आर गुरु ज्ञानी। हमने कहा गुरु ज्ञानी की बात नहीं है, ये जो भूसा भरा हुआ है ना इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, हमेशा कि भाई नापाक होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, जालिम होते हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाकर इनको करो। जो आज भाई दिल्ली के अंदर में जुमे की नमाज हफ्ते में एक दिन आती है ना, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै', एक दिन जुमे की नमाज आती, उस नौजवान को घूसा मारा गया, लेकिन उस नौजवान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहीं पर किसी पूजा प्रार्थना करने वाले को थप्पड़ मारा जाता तो आग लगा दिया होता कुछ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने, भारत के अंदर में उनका घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर दिया पुलिस वाले, सस्पेंड नहीं, जेल में डालो उसको। नमाज के वक्त में कैसे हाथ उठाया? नमाज के वक्त में हाथ नहीं उठाया जा सकता। किसी की पूजा के वक्त में जब हाथ नहीं उठाया जा सकता तो नमाज तो बदरजे औला,
नमाज पढ़ा, सजदे में था बेचारे, सजदे में। सजदे में सबसे ज्यादा करीब होता है, सजदे में मुकद्दस पेशानी झुका के रहता है, अल्लाह के करीब होता है। उस सजदे में पैर से मार रहा है, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से कि खामोश मत बैठो, अपनी जुबान को खोलो, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आओ। ये जालिम लोग हड्डियां चबाने के लिए बैठे हुए। मेरा नाम से पिछले 2 दिन से गुना मध्य प्रदेश के अंदर न्यूज़पेपर में दे दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में बाज़ाब्ता वहां के अखबार में, कि सन 2047 तक इस्लामी स्टेट बनाने वाला अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार हो गया। कल से मेरे पास वो अखबार भेजा, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि मौलाना आप ठीक ठाक हैं। हमने कहा अरे भाई वो मामला किसी और का है, और वो उसने उस न्यूज में शक्ल मेरी लगा दी, फोटो मेरी लगा दी, आदमी कोई और है, फोटो मेरी लगा दी। आज मैंने कानूनी कार्रवाई की है, उस पे नालायक को पकड़ कर लाऊंगा मैं अपने सीमांचल उस न्यूज़पेपर वाले को। कुछ मिलता नहीं है, वो बस ये मौलाना, मस्जिद, अजान, नमाज, इससे क्या होगा देश का? कुछ होगा? अरे कुछ करना है तो गरीबों की मदद कीजिए, बेकसों की मदद कीजिए। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे, लेकिन कभी भी आप किसी साइल को वापस नहीं जाने देते थे। वम्मस्साइल फला तनहर, कभी भी नहीं झिड़कते थे आप। गरीबों की मदद करो ना। उस पर कानून नहीं बनेगा, कानून बनेगा तो कुरान पर बनेगा कि नहीं जी इस्लाम में यह कानून गलत है, यह कानून नहीं होना चाहिए। मेरे मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, वरना अभी एक और इल्जाम लगा, पता है, गज़वा हिंद वाला, गज़वा हिंद का फतवा, एक बड़ा इदारा है ना उत्तर प्रदेश में, हनफी मसलक के लोगों का बड़ा इदारा माना जाता है। जैसे सल्फी मसलक के लोगों का बनारस के अंदर है, वो अलग मसला है, वो मसलकन किसी का, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ। लेकिन जब ये जालिम लोग आते हैं ना मैदान में, आपको टारगेट करते हैं, तो फिर ये आपको एक नज़र से देखते हैं। मौलाना जर्जीस भी, जाकिर नाइक भी, मौलाना कलीम भी, मुफ्ती अब्दुल समी भी, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। वो सब आप सबको एक समझते हैं, और बड़ी दुर्भाग्य है कि हम मुसलमान अपने आप को एक नहीं समझते। इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर। इबादत आपको जैसी करनी है, आप अपने कुरान और हदीस की रोशनी में कीजिए। कोई मसला समझ में नहीं आता है तो आप अपने अपने उलमा से समझिए, लेकिन समाजी एतबार से टोटल कलमा पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। नहीं आएंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो पता है क्या होगा? एक एक करके चुन चुन कर जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे, चुन चुन कर, कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? गज़वा हिंद एक हदीस है नसई के अंदर, उसके अंदर में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक गज़वा होगा हिंदुस्तान में, जंग होगी, लड़ाई होगी, उस जंग में जो भी शरीक होगा और शहीद होगा उसका बहुत बड़ा दर्जा होगा। इतनी बात है और कुछ नहीं है। तो पता है किसी ने दारुल देवबंद में जाकर पूछा, सवाल किया उस हदीस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यह हदीस है नसई में, मुस्नद अहमद में, 2 किताब में है। उसकी सही हदीस है, उसकी सेहत के एतबार से कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उलमाए हदीस बताएंगे, लेकिन नसई के अंदर में है, नसई साहिब सित्ता में से आती है। बुखारी है सबसे बड़ी किताब, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसई है, मुस्नद अहमद है, तो उन्हीं में से हदीस है। तो देवबंद में दारुल में किसी ने पूछा कि भाई ये जो हदीस है गज़वा हिंद का शॉर्ट ये समझिए आसान लफ्जों में, जंग, भारत से जंग, गज़वा हिंद, गज़वे मतलब वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी बजाते खुद शरीक हुए हों, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो उन्होंने इसका मतलब क्या लिया, ये
एक हैं यति नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो हदीस की किताब है, उस हदीस की किताब में भारत से जंग करने की तैयारी बताई गई है। अब उन्होंने दारुल देवबंद में नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस कि ये लीजिए, आप ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तलवार सिखा रहे हैं। हमारे किसी भी मदरसे में, चाहे वह दारुल देवबंद हो, चाहे वो जामिया सल्फिया बनारस हो, चाहे वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो, चाहे वो कोई भी मदरसा हो, कहीं पर तलवार सिखाई जाती है, कहीं पर बम फोड़ना बनाना सिखाया जाता है, कहीं पर भी नहीं। बल्कि मदरसों में किसकी तालीम होती? मदरसों में कुरान की तालीम होती, मदरसों में हदीस की तालीम होती है। जहाँ पर भी हमारे मकातिब चलते वह कुरान कैसे पढ़ना है बच्चों को सिखाया जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ेंगे बच्चों को ये बताया जाता है। हमारे मदरसों में जंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दारुल देवबंद में ग़ज़वे हिंद का आरोप लगाकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसका विरोध करना चाहिए, उसकी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही। भारत के संविधान ने कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दी है। अगर कल चलकर आपकी मस्जिद को, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आप जलसा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता जालिम लोग ये आपके बंगाल के अंदर कुर्सी पर बैठ जाएं, इनकी पावर और इनकी ताकत आ जाए और हर मस्जिद की सर्वे कराएं, ये मस्जिद पुरानी मस्जिद, और ये कहे कि यह मस्जिद तो गलत तरीके पर बनाई गई है, हम बुलडोजर से इसको बुलडोज करेंगे। अगर बुलडोजर से ही मस्जिद को, मदरसों को, घर को तोड़ना है तो हाई कोर्ट किस लिए बनाया? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया? डिस्ट्रिक्ट जज किस लिए बनाया है? भारत के अंदर इस्लाम से पैगाम हासिल करो। कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है तो उसको कोर्ट कचहरी के अंदर डाला जाए, उसके ऊपर डायरेक्ट बुलडोजर ना चलाया जाए। मेरे भाइयों, जब इस देश को आजाद करना था, जब इस देश में क्रिश्चियनिटीज बढ़ रही थी, अंग्रेज आया था, अपने मजहब की तबलीग कर रहा था, ईसाई मजहब, और उसकी शुरुआत आपके बंगाल हुबली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। आपके कलकत्ता में क्रिश्चियनों की एक कॉलेज है, पुष्प कॉलेज उस जमाने में था, एक उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक स्कूल बनाया था, वहां पर नौजवानों को भर्ती करते थे, मुस्लिम नौजवानों को, और वो अपने ईसाई मजहब को बढ़ावा देते थे। लेकिन जब देखा पूरे भारत के अंदर ये ईसाई मजहब की तबलीग कर रहा है क्रिश्चियन, तो एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 के अंदर वो उठते हैं और फिर कुरान का तर्जमा लोगों के सामने पेश करते हैं, कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, ताकि इस्लाम इनके दिलों में जिंदा हो, क्रिश्चियन से मोहब्बत ना करे, क्रिश्चियन मजहब से अपने क्रिश्चियन मजहब को ना कबूल कर ले। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आते, वो तफसीर लिखते हैं, कुरान करीम की तफसीर लिखते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, और उन्होंने इस देश के अंदर धर्म को भी बचाया है मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, और फिर अपने इस मुल्क को भी बचाया। उन्होंने एक तरफ मदरसे बनाए, दूसरी तरफ मुजाहिदीन को पैदा किया। मदरसों से हमारा धर्म बचता है और मुजाहिदीन से हमारा देश बचता है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई 1866 के अंदर। किस लिए? बुखारी पढ़ाया जाए। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे मुस्तनद किताब अगर कोई है तो बुखारी शरीफ। मैंने बुखारी की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये पहली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात बड़ी हदीस है, छोटा टुकड़ा। मैंने ये हदीस शरीफ 31 सनद के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मुझे सनद तक याद है, एक एक लफ्ज याद है। मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन से पढ़ी, उन्होंने कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने शाह
शाह मोहम्मद इसहाक दहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नूखी से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी। और इमाम बुखारी ने यह हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी, शेख हुमैदी ने हदीस सुफियान बिन उयैना से पढ़ी, सुफियान बिन उयैना ने इस हदीस को मोहम्मद यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, यहया बिन सईद अंसारी ने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी, मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पढ़ी। हजरत अलक़मा फरमाते हैं कि समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये है बुखारी तक हमारी सनद। तो हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले जो मदारिस में होते हैं यही चीज पढ़ाई जाती है। किसी ने आज तक, यही दारुल है देवबंद 1866 में जब इसकी बुनियाद डाली गई, तब से लेकर आज तक 2 लाख उलमाए किराम पैदा हुए। 2 लाख आज तक किसी एक भी आलिम ने, कोई एक भी आलिम आतंकवाद बना? कोई नहीं बना। लेकिन फिर क्या करें? ग़ज़वे हिंद की तैयारी, अगर ग़ज़वे हिंद की तैयारी के लिए दारुल की बुनियाद डाली जाती या जामिया सल्फिया बनारस की बुनियाद डाली जाती तो वहां से तो लड़ने वाले पैदा होते, तलवार वाले पैदा होते। लेकिन नहीं, वहां से कौन पैदा होते? बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हैं, अल्लाह के वली पैदा होते हैं, कुरान करीम की मुफस्सिर पैदा होते हैं, अहादीस की वजाहत करने वाले पैदा होते हैं। हाँ, ग़ज़वे हिंद अब नहीं होगा, ग़ज़वे हिंद हो चुका है। कब हो चुका है? नौजवानों ये हिस्ट्री याद रखना। 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में इस देश के अंदर में ग़ज़वे हिंद हो चुका है। 711 में। कब? 711 ईस्वी में। कैसे हुआ था ग़ज़वे हिंद? अगर हदीस में है, सही है, तो कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो ये राजा दाहिर के जमाने में ये जंग हो चुकी है। राजा दाहिर और एक तरफ कौन? एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम अस-सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। भारत के अंदर इस्लाम तिजारत के जरिए से आया, कालीकट के तरफ से, लेकिन बादशाही सिस्टम से इस्लाम सिंध की तरफ से आया। और सबसे पहली लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम अस-सफ़ी ने लड़ी राजा दाहिर से। और इसी ग़ज़वे को तकरीबन अक्सर उलमाए किराम ने ये कहा है, इसी ग़ज़वे के बारे में उलमाए किराम ने ये कहा है कि ग़ज़वे हिंद हो चुका है। आज जो मीडिया वालों को मालूम नहीं है, पता होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम तो अपना ईमान बेच चुके हो, तुम बेज़मीर बन चुके हो। मोहम्मद बिन कासिम ने ये जंग क्यों की थी राजा दाहिर से, वो भी याद रखिए। एक राजा था, राजा चीरानंद, जिसने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाई कालीकट में। ये राजा चीरानंद को उस वक्त का अमीर जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक, तो राजा चीरानंद ने कुछ तोहफे भेजे वलीद बिन अब्दुल मलिक को। कहाँ? इराक में। तो यहाँ कालीकट से इराक जाने के लिए यही रास्ता है ना, कर्नाटका, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होकर तब वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए तब जाएंगे। तो जाते जाते सिंध पड़ा बीच में उस काफले को। तो जो भारत के अंदर में राजा दाहिर था, उस राजा दाहिर ने उस काफले को लूट लिया। जब ये खबर पहुंची वलीद बिन अब्दुल मलिक को कि मेरे पास कुछ काफले में सोना चांदी भेजा था राजा चीरानंद ने, उस काफले को राजा दाहिर ने लूट लिया।
तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस इलाके का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था, हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा है, थोड़ा खामोश रहिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक